चढ़ के आ गए, बस पकड़ लिया प्लेन को कि मैं पहुंच जाऊं किसी तरह। वहाँ पे इनकी जो रिहाइश वहाँ पर थी यूके में, हौंजलो में, उसके साथ मैंने भी एक अपार्टमेंट अपना रेंट आउट किया और इनको मैंने इंस्टीट्यूट में सरप्राइज़ किया। तो उसने बड़े पापड़ बेले हैं, सब कुछ इतना आराम से और इतना आसान से नहीं हो जाता। नहीं बुराई बता दी तो अभी जो बैठा हुआ वो भी नहीं बैठ सकता। चिल्ले काटे, जैसे चिल्ले काटते हैं आमिल, 40-40 दिन के चिल्ले काटते हैं, इसने 2-2 महीने के चिल्ले काटे हैं मेरे। अस्सलामुअलैकुम जी, पीएसपी के जी डिजिटल के साथ मैं हूं फाद हसन। नाजरीन, आज आपकी खिदमत में एक मुस्कुराता हंसता खेलता जोड़ा लेकर आया हूं। एहसन भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद है और इनकी जोजा दानिया एहसन साहिबा मेरे साथ मौजूद है। नाजरीन, आपको ये बताते चले कि पाकिस्तानी नौजवान लड़का यूके की नौजवान गोरी लड़की को ब्याह के पाकिस्तान में ले आया है। आखिर इनसे बात करते हैं कि इसकी क्या वजह थी, मोहब्बत का आगाज कैसे हुआ, इतनी शिद्दत मोहब्बत में कि यूके इंग्लैंड चले गए, वहां से एक खूबसूरत कन्या कुंवारी को ब्याह कर पाकिस्तान ले आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? भट्ट साहब क्या हाल है? जज़ाकल्लाह। भट्ट साहब इंटरव्यू बाद में करते हैं, पहले सानू कोई गुण दो। गुण गुण किस जगह कैसा? कोई गुण दो ना, तुसी माशाल्लाह यूके दी कुड़ी विआह दे पाकिस्तान ले आई, सार को चीचा वतन दी नहीं कोई पट दी। ये अच्छा जोक है, बट इसमें ये है कि बहुत सारी मेहनत है, कठिन है, वो आपको वो सबसे गुजरना पड़ेगा फिर जाके ये। इन शॉर्ट आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये तो आपका नाम दानिया है। जी, मेरा नाम दानिया है। दानिया। दानिया साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि आखिर मोहब्बत का आगाज कैसे हुआ? इतना मासूम चेहरा या हकीकत में भी है या बन रहा है सिर्फ? ऐसा ही है, बिल्कुल मासूम चेहरा है और इस मासूम चेहरे के पीछे जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो मुझे ही पता है। देखिए कुछ नज़र नहीं आया आपको ऐसे? मतलब गैबाना चीज बिल्कुल ऐसे यही। आया थे नहीं? हाँ, मेरा साया है ना जो होते, दो सिंह। दो सींग वाला साया। मेरा साया है। अच्छा, ये बताइएगा कि मोहब्बत का आगाज कैसे हुआ, कैसे ये आपको रास्ते में मिले? मैनू की पता सी एने मेरे नाल इन्ना लम्बा सफ़र तय करना है। हमारी जो मोहब्बत का आगाज़ है वो बेसिकली एक जनरल से हुआ। बिल्कुल हम लोग एक क्लास और स्टडीज़ के दौरान एक इंटरेक्शन हुआ, बट मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इतनी अच्छी हमारी जर्नी चल जाएगी साथ। और जैसे ही हमारी वो स्टडीज़ का जो सेशन था वो ऑफ हुआ तो आई वेंट टू यूके और मेरी जितनी भी स्टडीज़ हैं वो वहाँ पर ही हैं। बट ही सरप्राइज्ड मी, वेंट देयर। कैसे आई आप इनसे ही पूछें कि किस तरह से आप मेरे पीछे लगकर आगे। यूके चली गई थी, स्टडी पे गई थी? बिल्कुल, मैं स्टडी बेस पे यूके। स्टडी बेस पर गए थे, वहाँ पर आप अपना नॉर्मली स्टडी कर रहे थे, एक बीबी बच्चियों की तरह वहाँ पर स्टडी पर पार रही थी? ये लारा लगा के चली गई थी। नारा लगा के लारा लगा के यूके चली गई। कैसे आप यूके गए और कैसे मोहब्बत आगे बढ़ाई आपने? प्लेन पे चढ़ के आ गए, बस पकड़ लिया प्लेन को कि मैं पहुंच जाऊं किसी तरह। जी ऐसी है जी। मैंने इसके पीछे बड़ा लंबा सफ़र है और बस स्टडी वीज़ा लगवाया, मुझे पता चला मिस चली गई हैं यूके स्टडी के देखें लिए। आज भी कितनी मोहब्बत है, एहतराम, मिस चली गई हैं, आप ये नोट करें। हाँ असल में वी आर, हाँ हम एंटरप्रेन्योर भी हैं तो हमारा जो सिलसिला ऐसे ही रहता है सारा दिन ऑफिस में भी। ऑब्वियसली आप है ना, तब आप स्टूडेंट लाइफ में थे, तो कैसे आपका यूके में जाना हुआ? बस वीज़ा लगवाया और चले गए, टिकट आपने करवाया। सुना है ना बट होते हैं, बट खांदे ने काफी खा पैसा भी खा जाते ने लोगों का। 200 थे नहीं खा गए? काफी कुछ खा गए ने तो फिर ही आए यूके। अच्छा आप बताएं सर, कैसे फिर यूके में गए तो कैसे फिर इनको ढूंढा, कैसे अप्रोच किया इनको? बस पता किया आसपास के लोगों से, नेबर से, और जब पता चला ये किस इंस्टीट्यूट में गई हैं, वेस्ट लंडन ऑफ कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट में, मैंने वहाँ रब्ता किया, यहाँ पे कंसल्टेंट हायर किया, वीज़ा अप्लाई किया, फ़ीस पे की और टिकट। कुन नहीं तो अल्लाह दी कसम। अच्छा फिर उसके बाद कैसे सरप्राइज किया इनको जब आप इनके सामने गए? तो मैंने मतलब वहाँ पे इनकी जो रिहाइश वहाँ पर थी यूके में, हौंजलो में, उसके साथ मैंने भी एक अपार्टमेंट अपना रेंट आउट किया और वहाँ रहे और इनको मैंने इंस्टीट्यूट में सरप्राइज़ किया वेरी नेक्स्ट जहाँ डे। पर ये स्टडी कर रही थी आप भी वहाँ पर स्टडी करने के लिए? उसी इंस्टीट्यूट में बिल्कुल HND डिप्लोमा था, उसमें हमने स्टडी के लिए एडमिशन करवाया और वहाँ पे इंस्टीट्यूट में इनको सरप्राइज़ किया। क्या बात है। जब ये बताइएगा दानिया मैम, जब आपका एक दूसरे के साथ सामना हुआ तो क्या रिएक्शन थे आपके? तो मुझे तो बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा यहाँ पर भी, अभी तो छोड़ा था पीछे, यहाँ पर भी अब मतलब यहाँ पर भी भुगतना पड़ेगा। तो फिर कुछ टाइम तक तो मुझे बड़ा सरप्राइज रहा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये मतलब हम लोगों ने एक ही सेशन अपना स्टार्ट किया, डिप्लोमास में एडमिशन लिए, तो एक इंटरेक्शन हमारी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी बनी, दोस्ती होगी? बिल्कुल अच्छी दोस्ती होगी फिर हमारी। उसके बाद दोस्ती कैसे मोहब्बत में तब्दील हुई? फिर इन्होंने जब, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि यूके तक पीछे आ गए, तो फिर यूके तक पीछे आ गए तो फिर ये मुझे वापस यूके से खींच के इधर ले आए कि अब तुम्हें लेकर तो तुम्हारे पीछे तो मैं आ गया, अब तुम वापस आ जाओ मेरे साथ। फिर वापस आ गए हम, फिर यहीं पर इन्होंने पोस्ट किसने किसको पहले की?
इन्होंने मुझे प्रपोज किया। क्या कहा आपने? हालात ने सब प्रपोज किया। हालात ने हालात ने propose किया, propose मतलब कि आपने कहा ये हालात जेड़े ने ना कोई छड़दा नहीं है, चंगे हालात कोई नहीं। इसे तो सुना ना, जोड़े आसमानों में बनते हैं। लेकिन आपके जोड़े मेरे के छत पे बने। छत पे बिल्कुल। ये लहज हुआ कि यार मुझे भी इसके साथ मोहब्बत हो गई। इस दोस्ती के टेन्योर में मुझे फील हो चुका था, इस दोस्ती के दौरान मुझे बड़ा खाना खराब ही जरना मैं ब्याह करता। हाँ बस यही बिल्कुल ऐसे ही है, यही बात है। आपने जब घर वालों को कहा तो घर वालों ने कोई एतराज़ किया कि नहीं यार देखो पार्टी इतना खांदा तेनू भी ना कितने खा जाए? पापड़ जो है ना वो बेलने पड़ेंगे सारे इसके लिए, तो इसने बड़े पापड़ बेले हैं। सब कुछ इतना आराम से और इतना आसान से नहीं हो जाता। कुछ करवाया आपने इनको? बड़ा कुछ करवाया मैंने, तो बड़ी खिदमतें करवाई। पहले मैंने 2 4 5 महीने इसको टेस्ट किया। मैंने कहा इससे खा के देखते हैं, पैसा भी शुगर ब्लड प्रेशर थे? बट खाना शेयर कर लेते हैं। मैंने पहले इससे खाना शेयर करवाया, इसने कर लिया। फिर इसके पैसे शेयर करवाए, वो भी कर लिए। मैंने कहा नहीं हुन कर लेगा जिंदगी भी शेयर। क्या कुछ किया आपने इनके लिए? चिल्ले काटे, जैसे चिल्ले काटते हैं आमिल, 40-40 दिन के चिल्ले काटते हैं, इसने 2-2 महीने के चिल्ले काटे हैं मेरे। वाकई? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि घर वालों की तरफ से आपके या आपकी तरफ से कोई एतराज़ तो नहीं हुआ? बड़े तरास, कैसे एक खूबसूरत लड़की एक नौजवान लड़का कैसे इकट्ठे हो जाए भाई। घर वाले ही बर्दाश्त नहीं करते सबसे पहले तो, बाहर वाले तो दूर की बात है। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, बारात वाले दिन भी बड़ी लड़ाइयाँ हुई ने। रात वाले दिन वो कैसे लड़ाई? की कहती सी बारात वापस ले आइयो, किंज किंज लड़ाइयाँ होना। क्या हो? इतना वो कहते ना इतना सोना मुंडा वेख के किदे दिल नहीं करता, किदे मुंह च पानी नहीं आंदा। ते इन्हां दी फैमिली च भी बड़े लोकी सी, ते मैं भी कट बट नहीं इधर सी। तो काम उल्टा था ना, इधर तो मैं आपके पीछे यूके आ गया और सारे मामलात हुए और फिर हम तो पाकिस्तान यहाँ पर रिलेटिव्स ने एतराज़ नहीं किया कि यार इतने कुड़ियाँ मर गई सी, तू यूके तो ब्याह दे कुड़ी ले आया? जी किया, बिल्कुल क्यों नहीं, हर जगह आपको पता है ऐसे तो होता है पाकिस्तान में। अच्छा ये बताइएगा कितने साल हो गए शादी को? हमारी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल हो गए हैं। 13 साल में कैसा इनको पाया आपने? मैंने बहुत अच्छा पाया, लविंग केयरिंग पाया। खतरनाक। और खतरनाक पाया। अब देखिए जो लोग कहते हैं ना कि शादीशुदा ज़िंदगी में कोई लड़ाइयाँ नहीं होती, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन हमारा जो प्यार मोहब्बत है ना वो उन लड़ाइयों पे ओवरकम आ जाता है। मुझे कह रहे सन मेरी कंड पिछो सूजी तुसी तो मुक्का मारे। आहो ये चलता रहता है, ये चलता रहता है। अच्छा कोई दो अच्छाइयाँ दो बुराइयाँ बताएं इनकी। इनकी अच्छाइयाँ इनके सामने तब बतानी है? बच्चा खुश हो जाएगा ना। ऐसी बातें नहीं ओके, पूछते। ओके, ठीक है बता देती हूँ। नहीं ये बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, ख्याल करने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। ये तो अच्छाइयों में हो गया। और बुराइयों में इनकी एक बुराई, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। जब आता है ना तो वो बीस्ट बन जाते हैं बिल्कुल। हाँ बहुत ज़्यादा, पता नहीं चलता क्या हल्क बोल तो रहे हैं, सुना क्या होगा आपने, हल्क बन जाता है। चलिए आप इनकी दो मेरी भी अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ भी तो पूछे ना इनसे आप। पूछना, आप इनकी दो अच्छाइयाँ दो बुराइयाँ बताओ। जी अच्छाइयाँ तो इनमें खैर बहुत सारी हैं। अच्छाइयाँ नहीं, अच्छाइयाँ हाँ, जो अच्छाइयाँ कह रहे नहीं, हैं। अच्छाइयों के लिए तो वो क्रीम लगाते हैं लोग। हाँ अच्छाइयाँ तो बहुत सारी हैं, वो दो तो नहीं है। बताना नहीं बता चाहता। देना, बताना दो चाहता तो माइंड में हो ना। ज़हन में नहीं आ रही कि है ही नहीं। नहीं बताना नहीं चाह रहा हूँ नहीं उनके बताएं, आपको कोई ज़हन में नहीं आ रही, इसका मतलब तो ये है। घर नहीं रहना तुसी। हाँ सीधा ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਲਿਓ। लगता है तुसी यही चाह रहे हो। तुसी चाह रहे यही। दो बुराइयाँ बता दे। अच्छा ये नहीं बता रहा तो बता, बुराइयाँ कैसे तो बताऊँ? बताओगे ना। नहीं बुराई बता दी तो अभी जो बैठा हुआ हूँ वो भी नहीं बैठ सकता। नहीं लेट जाओगे आप, नहीं हिम्मत करवाओगे। मुझे नहीं लेटना मेरे भाई। खिदमतें हो रही हैं, बहुत खिदमतें हमने बड़ी की हैं वैसे। कौन कौन सी गिफ्टिंग मिसेस की तरफ से आपको हुई है अब तक गाड़ी के अलावा? गाड़ी के अलावा जी ये खुद गिफ्ट है मेरे लिए। क्या बात है, बड़ा बीबा बनिया। इन्होंने अपना दिल दे दिया, वही बड़ी है सबसे बड़ा गिफ्ट। दिल दे दिया, गुर्दा दे दिया, कलेजा दे दिया, सब कुछ दे दिया। क्या रह गया और क्या? क्या रह गया, क्या बात। आपको शादी की रात मुंह दिखाई पर गाड़ी नसीब हुई है, तो आपके क्या रिएक्शन थे और क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो इस पे बहुत शुक्रिया, आपने तो ऐसा सवाल पूछा। मैं थोड़ी देती है और जिन्ने देती उन्होंने नहीं शुक्रिया। नहीं नहीं, शुक्रिया आपका ये सवाल पूछने का, अच्छा तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जी मेरे तो बड़े लड्डू फूटे दिल में, बड़ी खुशी हुई। और वारे न्यारे हो गए ना यार, वारे न्यारे हो गए। आज तक देखे वो सिविक रिबॉन अपग्रेड करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको शान X7 तक पहुंचाया है। और आगे भी इंशाल्लाह आगे भी हमारी मंजिलें जारी और सारी हैं। बल्कि फात भी मैं जल्दी आपको इनवाइट करूंगी। एहसन के लिए एक ग्रैंड सरप्राइज मैं अरेंज कर रही हूँ, बिल्कुल वो भी एहसन के वहमो गुमान में भी नहीं है। आपको पता है नहीं मुझे बिल्कुल तजस्सुस हो रहा है कि आखिर हो गया सही? ये आज इनको क्या होता है बिकॉज ये 13 सालों में मैं इनको सरप्राइज ही कर रही हूँ, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो। मुझे हर रोज तजस्सुस होता है। ओहो एहसन भट्ट साहब जाते जाते अपने मिसेस को देखकर प्यारा नन्ना मुन्ना सा एक गाना सुनाते हुए। क्या बात है भाई। आपको एक छोटी सी बात बताती चलूं, गाने से एहसन बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। बहुत इसकी डिमांड रहती है हर एवरी टाइम, बहुत डिमांड रहती है। और ये मेरे ना व्लॉग में एक शामिल है। मैं बहुत दिनों से इनसे डिमांड कर रही हूँ कि यार आपने मेरे व्यूअर्स के लिए गाना गाना है, तो मुझे कह रहे हैं कि मैं सून जल्दी गाऊंगा। ये तो आपने ऑन कैमरा कह दिया ऐसे। कुछ गुनगुना के सुना दे कुछ। अच्छा मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा
मैंने तुझको फिर इधर भी। मुझको शायरी आ गई। कमाल। थैंक यू गाइस। व्यूअर्स ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं। अच्छा इंज ना कहो तुसी भी सुनाओ मेरी आवाज चलाक लग जाएंगे। ਇਹੋ ਜੀ ਬੁੱਢੀ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ मेरी आवाज़ जो है ना वो इतनी अच्छी गाने में नहीं है। आप मियाँ जी को देखे मैं गुजर आपको देख के गाना सुनाने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इट्स ओके, आप आवाज़ को इग्नोर करें, आप मेरी फीलिंग्स को जो है अप्रिशिएट कीजिएगा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, अगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ठा 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 रसगुल्ला। बेहतरीन हो गया जी नाज़रीन, हंसते खेलते मुस्कुराते कपल के लिए नन्ना मुन्ना सा कमेंट आपने ज़रूर करना है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही हंसती खेलती मुस्कुराती बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ आपने कंप्रोमाइज़ करना है, मोहब्बत प्यार और एहतराम इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।